श्री शिवाय नमः। शनिवार की प्रदोष है, कहते हैं शनि प्रदोष के दिन आपके पास में कोई व्यापार नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई सर्विस नहीं, कोई नौकरी नहीं। शंकर जी के मंदिर पर दिया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया, आंवले के वृक्ष के नीचे दिया और अपने घर के दरवाजे पर दिया। ये 4 स्थान पर दिया खाना प्रारंभ करो। बाबा इशारा कर गई। शनिवार भी अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं। ये शनिवार की प्रदोष है और सुख और शांति देती है। प्रदोष का समय, प्रदोष काल शाम के समय पर कटोरी में सरसों का तेल ले, किसी मंदिर में जाकर सरसों का तेल शिव पर चढ़। तेल चढ़ते समय शंकर जी शिवलिंग पर त्रिकुंड बना दे और अपनी मनोकामना पूर्ण करे। और जितने ग्रह नष्ट देने वाले हैं वो सब आज शनि सबके दोष मिटा देता है। शंकर भगवान के मंदिर में आज शनि प्रदोष के दिन मंदिर में नहीं तो घर में अगर शंकर का शिवलिंग है तो एक दिया अवश्य लगाओ। शनि महाराज जीवन का सुख फलान। यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष की प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग में ही जाना, अपने घर में जश्नी, चाहे वो स्फटिक का हो, पारक का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं। पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, कटोरी में उसको रखते हैं। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए। आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा और रुक नहीं सकता। उस शमी पत्र में इतना बल होता है। प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान हो। अगर कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है तो जिंदगी में उसका बाल नाक हो ही नहीं सकता। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है। प्रदोष के शमी पत्र प्रयास करना, जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़े तब पड़ा करे। जब प्रदोष पड़े बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 दिन पत्र, शमी पत्र, हरे मूंग कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, या कोई समस्या बहुत होरबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दिए, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर। नारी को लगता है कि बच्चा कहीं विकलांग न जन्म ले ले, कहीं बच्चा बेकार न जन्म ले ले, उस नारी को 3 चीजें शिव महापुराण की धारण कर लेना चाहिए। पहला, गर्भ में जब तक बच्चा रहे तब तक दरवाजे पर आने वाली गाय को 1 रोटी जरूर देना। गर्भवती नारी को गाय को दरवाजे से कभी नहीं भगाना चाहिए, तो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ पैदा होगा। बच्चा विकलांग नहीं हो सकता।
दूसरा, जब तक नारी का गर्भ रहे, 9 महीने तक नारी का जब तक गर्भ रहे, तब तक जिस पलंग पर गर्भवती नारी सोती हो उस पलंग के नीचे झाड़ू ना रखे। नारी का बच्चा कभी विकलांग नहीं हो सकता। अच्छा, जिस पलंग पर नारी सोती हो, गर्भ अवस्था पहले महीने से लेकर 9 महीने के भीतर गर्भवती नारी अपने पलंग के नीचे झाड़ू बुआरी ना रखे। और तीसरा, राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, शिव नाम हो, देवी का नाम हो, गुरु का नाम हो, जो जिस परमात्मा से ये आत्मा का मिलन हुआ हो, जहां तुम्हारा मन लगता हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राम राम या कृष्ण कृष्ण या शिव शिव, जिससे तुम्हारी लगन लगी हो, उस परमात्मा का नित्य प्रति कम से कम 2 या 4 बार को स्मरण करो। और जिस समय पर 5वां या 6ठा महीना हो, 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाने के लिए जाओ, चाहे ना जाओ, हाथ लगाकर भी किसी को दे दो कि ये चढ़ा कर आना। वो बच्चा कभी विकलांग नहीं हो सकता, पूर्ण तरह से स्वस्थ, उसकी स्वस्थता